लेकिन मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। इमरान लतीफ साहब ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि एक तिल बराबर चीज को आप ताड़ बना दे रहे हैं, राई को पहाड़ बना दे रहे हैं। एक धन्यवादी बैठक थी। शरीफ लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जिन्होंने मेहनत की, चुनाव में भले ही हार गए, उनका शुक्रिया करना बनता था, इसलिए बुलाया। केजरीवाल जी ने धन्यवाद दिया। सरकार मस्त आगे भी चलेगी, भगवंत मान ने भी बता दिया है, सब बढ़िया चलने वाला है, मुझे ही रहना है, मैं ही चलाऊंगा और अगले 2 साल में सब कुछ ठीक कर दूंगा। टीना जी ये तो बता रही है संपर्क में है 30 विधायक, पर टीना जी हमें ये नहीं बता रही किस लिए संपर्क में है। गुरशरण जी ने कहा हो सकता है संपर्क में हो, गुड मॉर्निंग के लिए रोज भेजते हो, तो भाई संपर्क तो है, रोज गुड मॉर्निंग भेजते हैं। राजकुमार जी इतना ही सरल मामला देख रहे हैं इसको, या इसमें कुछ झांक पा रहे हैं आप? कुछ पक रहा है, कुछ खेल होने की तैयारी है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस की मिलकर भागीदारी है। या आम आदमी पार्टी ने दोनों को बहुत परेशान किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। बोले आपस में बाद में निपट लेंगे, अभी इसके निपटने का समय आ गया है, पहले से मिलकर ठीक से निपटा देते। क्या कहते हैं राजकुमार? मिल गए भाजपा कांग्रेस वाले? मानसू जी, इमरान लतीफ साहब जो कह रहे हैं कि आप तिल का ताड़ बना रहे हैं, राई का पहाड़ बना रहे हैं, तो ये मौका किसने दिया? भाई अगर वाकई धन्यवाद देना था तो इस तरह के पैनिक रिएक्शन की जरूरत नहीं थी कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और 11 फरवरी को अब पंजाब के विधायकों की और मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुला। अरे पहले दिल्ली के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की काल कटोरा में जैसे आप हमेशा करते रहे, बड़ा सम्मेलन करते, उनका धन्यवाद करते, उसमें चिंतन मंथन करते। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि धन्यवाद ज्ञापन था, आपने कहा कि आमतौर पर लोग घर जाके धन्यवाद देते हैं, तो ये न उनके घर गए न अपने घर बुलाया, इन्होंने दिल्ली में कपूरथला हाउस में बुलाया। अगर अरविंद केजरीवाल मेजबानी करते, लंच पे डिनर पे बुला लेते, तो भी एक बार को समझ में आता। तो कुल मिलाकर के पैनिक रिएक्शन था। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठक करके अरविंद केजरीवाल ये संदेश जरूर देना कि दिल्ली में हारने के बावजूद, खुद भी हार जाने के बावजूद, आम आदमी पार्टी का बॉस मैं ही हूं। मुझे लगता है इस तरह का रिएक्शन या संदेश देने की जरूरत नहीं थी। आइडियली ये बैठक चंडीगढ़ में हो सकती थी, अरविंद केजरीवाल जाते, 5-10 बड़े नेता और चले जाते, वहां चिंतन मनन कर लेते जो करना था। अब जो चिंता है उनकी, वो मुझे समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देख रहे हैं या पंजाब में सत्तारूढ़ दल के रूप में देख रहे हैं, सबके मूल में दिल्ली मॉडल है। और उस दिल्ली मॉडल को दिल्ली वालों ने 10 साल बाद चुनावी तौर पर खारिज कर दिया। तो अब क्या करेंगे? अब आपकी ले देकर दूसरी सरकार है पंजाब में, और वहां 3 साल हो गए, कोई बहुत अच्छी पहचान उस सरकार ने अपने कामकाज के जरिए नहीं बनाई है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, चुनावी वायदे अधूरे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था बहुत खराब है। तो एक चिंता ये जरूर है कि अगर आम आदमी पार्टी आगे राजनीति करती है और करेगी, राजनीतिक दल राजनीति करेगी, एनडीए तो है नहीं वो, तो मॉडल क्या होगा, किस आधार पर वोट मांगेंगे, किसको शोकेस करेंगे। तो वो कोशिश कहीं ना कहीं पंजाब की है कि पंजाब की सरकार को अभी 2 साल अगले चुनाव में है, ट्रैक पर लाया जाए ताकि दिल्ली जैसे हालात ना हो जाए। अब टीना करमबीर जी कह रही थी कि 30 विधायक संपर्क में है। टीना जी ने नहीं कहा, बल्कि प्रताप सिंह बाजवा ने कहा। पर हिमांशु जी, 117 सदस्यीय विधानसभा है पंजाब में, 92 एमएलए हैं, आपके प्रचंड बहुमत है। अगर पार्टी तोड़नी भी हो किसी को, तो कम से कम 61 विधायक चाहिए, 2/3, और बहुमत का आंकड़ा 59। तो जिसके पास 61 होंगे वो कांग्रेस के पास क्यों आएगा? अपनी सरकार खुद बना लेगा। कांग्रेस के पास 16 है कुल। तो ये मुझे लगता है प्रताप सिंह बाजवा कुछ ज्यादा, इसको कहते हैं ना, अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, वो स्थिति है।
कांग्रेस कितनी राजनीतिक मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माहिर है वो हम 2022 में देख चुके हैं। 17 में अच्छी खासी सरकार बनी थी और 21-22 के बीच में अपने ही आपसी झगड़ों से और इमेच्योर पॉलिटिक्स से अपनी सरकार उन्होंने तबाह कर ली और चुनाव में हाशिए पर पहुंच गए। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में सरकार में कोई तात्कालिक संकट है। जो संकट है वो भविष्य का है। अरविंद केजरीवाल को भी चिंता है। ये जो लॉजिक दिया जा रहा है मुझे लगता है वो सोच कम है, शरारत ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल लुधियाना वेस्ट से बाई इलेक्शन लड़ेंगे और फिर कुछ बनेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सुसाइड करेंगे और हार जीत के बावजूद अरविंद केजरीवाल ना समझ नहीं है। अहंकार में आदमी गलतियां कर सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। हार जीत अपनी जगह है, तो ऐसी गलती वो नहीं करने जा रहे। लेकिन पंजाब की सरकार पर पूरा नियंत्रण जरूर चाहते हैं, इनडायरेक्टली हो कि भाई ये एजेंडा है, इस पे आपको काम करना है और अगले चुनाव में हमको इस मॉडल के बल पर जीतना है।